बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में सिद्ध संतों, चमत्कारी संतों की साधना और सिद्धि के बारे में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले की आज की जो कड़ी है वो संत ज्ञानेश्वर पर है, जिसका शीर्षक हमने रखा है सिद्ध संत ज्ञानेश्वर ने कैसे तोड़ा हठ योगी का घमंड। संतों, साधकों, चमत्कारी व्यक्तियों की कथा के क्रम में हम आपको 13वीं शताब्दी के महान संत, साधक और सिद्ध पुरुष संत ज्ञानेश्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। वो साधक तो थे ही, अच्छे कवि भी थे। उन्होंने मराठी में अभंग की रचना के साथ ही ज्ञानेश्वरी की रचनाएं की। उनके चमत्कारों की कहानियाँ भी अनेक हैं। इनमें 1400 साल के एक हठ योगी का घमंड तोड़ने की घटना भी है। महाराष्ट्र के समाज के बहुत कम लोग संस्कृत भाषा जानते थे और धार्मिक कार्यवाद के लिए संस्कृत ही एक आश्रय था। उसी काल में वहाँ एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। वो थे संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने बड़े होकर मराठी भाषा में लेखन किया और अद्भुत कृतियाँ समाज को दी। उन्होंने मराठी भाषा में प्रवचन देना प्रारंभ किया। वे वारकरी परंपरा के योगी थे। उनका ग्रंथ ज्ञानेश्वरी वारकरी संप्रदाय का सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है। उस समुदाय का प्रत्येक सदस्य इस पुस्तक को वारकरी संप्रदाय का आधार मानता है। संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव मौली या ज्ञानेश्वर विट्ठल कुलकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1275 में हुआ था और 1926 में उनका निधन हो गया। उन्होंने समाधि ली। वो एक भारतीय मराठी संत, कवि, विचारक और योगी थे, जो वारकरी और नाथ शैव परंपराओं से संबंधित थे। उन्होंने अपने 21 साल के संक्षिप्त जीवन के दौरान अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर मराठी में लिखा एक भाष्य अर्थात व्याख्या है। इन्हें मराठी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा के संबंध में गैर द्वैतवादी, अद्वैत, वेदांत, धर्मशास्त्र, योग और भक्ति पर जोर संत ज्ञानेश्वर के विचारों में परिलक्षित होता है। वो महाराष्ट्र में हिंदू धर्म की वारकरी, विठोबा, कृष्ण भक्ति परंपरा के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं और उनकी जो विरासत है वो एकनाथ और तुकाराम जैसे संत कवियों को प्रभावित किया। उनकी जो विरासत ने 1296 में ज्ञानेश्वर ने आलंदी में जमीन के नीचे कच्छ में समाधि ले ली। गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर और पैठन के पूर्व की ओर लगभग 8 मील की दूरी पर एक गांव है जिसे आपे गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के विट्ठल पंत बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। द्वारका प्रभास क्षेत्र, जहां श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, सप्तशृंगी, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर और ऐसे अन्य पवित्र स्थानों का भ्रमण करने के बाद विट्ठल पंत आलंदी आए। यहाँ एक श्री सिद्धो पंत ने सोचा कि विट्ठल पंत उनकी बेटी के लिए उपयुक्त वर हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विट्ठल पंत से कर दी। विवाह के बाद विट्ठल पंत श्रीशैल, वेंकटगिरी, रामेश्वर, गोकर्ण और दक्षिण के अन्य पवित्र स्थानों पर गए और आलंदी लौट आए। यहाँ से वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ आपे गांव गए, जहाँ उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके साथ रहे। अपने पिता और माता को मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी, जो उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनको ऊपर जो है पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन अपने धार्मिक और दार्शनिक रुझान के कारण वो कभी भी घरेलू कर्तव्यों में गहरी रुचि नहीं ले सके और इसलिए उनसे अलग रहे। जब उनकी पत्नी रुक्मिणी बाई ने यह देखा तो उन्होंने अपने माता पिता को इसके बारे में सूचित किया। इसलिए वे आलंदी से आपे गांव आए और अपनी बेटी और दामाद के साथ आलंदी लौट आए। विट्ठल पंत अक्सर अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई से कहते थे कि उनकी काशी जाकर संन्यास लेने की तीव्र इच्छा है। इसलिए वह अक्सर अपनी पत्नी से इसके लिए अनुमति देने का अनुरोध करते थे, लेकिन पत्नी आज्ञा नहीं देती थी। एक सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से स्नान के लिए नदी पर जाने की अनुमति मांगी और घर से बाहर निकलने के बाद सीधे काशी चले गए। वहाँ वे श्री रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए और ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने स्वामी जी से झूठ कहा कि वो बिल्कुल अकेले हैं और उन पर पत्नी या बच्चों का कोई बंधन नहीं है। उन्होंने स्वामी जी से उन्हें
मंत्र देने और सन्यासी के रूप में दीक्षा देने का आग्रह किया। रामानंद स्वामी ने विट्ठल पंत के शब्दों को प्रामाणिक माना और उन्हें सन्यासी के रूप में दीक्षित करने के बाद उन्हें अपना नया नाम चैतन्याश्रम दिया। किसी तरह विट्ठल पंत के सन्यास की खबर रुक्मिणीबाई के कानों में पड़ी, लेकिन वह निराश नहीं हुई। ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति दृढ़ थी। उन्होंने भगवान की पूजा जारी रखी, जैसे ही कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, ऐसा सोच लिया उन्होंने। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। एक शाम वो हमेशा की तरह मारुति मंदिर गईं। वहाँ उन्होंने देखा अत्यंत प्रतिभाशाली स्वामी बैठे हैं मंदिर में। स्वाभाविक रूप से उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक पुत्र प्राप्त हो। जब रुक्मिणीबाई ने आशीर्वाद सुना तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। रुक्मिणीबाई ने के चेहरे पर मुस्कान देखकर स्वामी जी ने पूछा कि मामला क्या है। तब रुक्मिणीबाई ने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि अब उनके लिए बच्चा पैदा करना संभव नहीं है। पूरी कहानी सुनने के बाद स्वामी जी को रुक्मिणीबाई पर दया आई और तुरंत उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि चैतन्याश्रम जिसने सन्यास को अपने हाथ में लिया था, अवश्य ही विट्ठल पंत होगा। स्वामी जी को इस बात का भी बहुत दुख हुआ कि विट्ठल पंत की बातों पर आंख मूंद कर किए गए विश्वास के कारण एक बेचारी महिला को कष्ट सहना पड़ा और उसे वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित होना पड़ा। स्वामी जी ने तुरंत अपनी दक्षिण यात्रा छोड़ने का फैसला किया और सिद्धोपंत और रुक्मिणीबाई के साथ काशी के लिए चल पड़े। काशी पहुंचकर रामानंद स्वामी ने अपने शिष्य चैतन्याश्रम को बुलाया और सारी बातें उसके सामने रखी। तब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और झूठा विवरण देने पर दुख व्यक्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने फटकार लगाई और उन्हें अपना संन्यास त्यागने और अपना गृहस्थ आश्रम फिर से शुरू करने का आदेश दिया। विट्ठल पंत के पास अपने गुरु के आदेश का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो अपने गुरु का आदेश लेने के तुरंत बाद अपनी पत्नी और ससुर के साथ आनंदी लौट आए। कुछ अरसे बाद विट्ठल पंत को पहला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम निवृत्तिनाथ रखा गया। उसके बाद रुक्मिणीबाई ने 3 और संतानों को जन्म दिया और उनके नाम इस प्रकार रखे गए: ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई। इस प्रकार बच्चे आलंदी में विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई की देखरेख में बड़े हो रहे थे, जो दोनों बेहद धार्मिक और भगवान के प्रति समर्पित थे। उस समय की परंपराओं के अनुसार जब निवृत्तिनाथ यज्ञोपवीत समारोह के लायक हो गया तो विट्ठल पंत ने ब्राह्मणों से ऐसा करने का अनुरोध किया, लेकिन वे सभी किसी भी समारोह को करने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि एक बार संन्यास लेने के बाद पारिवारिक जीवन शुरू करना शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध है। विट्ठल पंत ने ब्राह्मणों से विभिन्न प्रकार से प्रार्थना की और उनसे अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुछ सुझाव देने का अनुरोध किया, लेकिन रूढ़िवादी ब्राह्मण अपनी बात से हटने और जनेऊ संस्कार की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः उन्होंने सभी धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख दिया और कहा कि यदि विट्ठल पंत को अपने द्वारा किए गए महान पाप से मुक्त होना है तो उन्हें और उनकी पत्नी रुक्मिणीबाई को गंगा और यमुना के संगम में अपने प्राणों का बलिदान देना चाहिए। विट्ठल पंत, जो वास्तव में ईश्वर भक्त व्यक्ति थे, ने ब्राह्मणों के सर्वसम्मत निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी के साथ प्रयाग में गंगा और यमुना के पवित्र जल में जल समाधि ले ली। इस प्रकार आलंदी के ब्राह्मणों की रूढ़िवादिता और समझौता न करने वाले रवैये के कारण चारों बच्चे बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए। उस समय निवृत्तिनाथ अर्थात बड़े बेटे की आयु मुश्किल से 10 वर्ष रही होगी और अन्य संतानें उनसे कम उम्र की थीं। विट्ठल पंत के सबसे बड़े बच्चे निवृत्तिनाथ को इस अवसर पर आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने माता पिता को खोने के भारी दुख को धैर्य से सहन किया, अपने 2 छोटे भाइयों और बहन को सांत्वना दी और कम से कम अपने पिता के अन्य रिश्तेदारों से कुछ समर्थन पाने के लिए अपने गांव गए। लेकिन विट्ठल पंत की अनुपस्थिति में अपने गांव में उनके सभी रिश्तेदारों ने इन बेघर और अनाथों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर ने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और किसी तरह दिन काटने लगे। इस तरह से पूरी तरह से चकित होकर और अपने रिश्तेदारों से कोई जो है समर्थन नहीं मिलने पर चारों बच्चे अपने गांव छोड़कर
आलंदी आ गए, लेकिन चूंकि उनके साथ बहिष्कृत जैसा व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। अब पैठण उन दिनों विद्या का एक बड़ा केंद्र और ब्राह्मणों का गढ़ था, इसलिए ज्ञानेश्वर की भावना थी कि वे पैठण के विद्वान ब्राह्मणों से शुद्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ज्ञानेश्वर के अनुरोध के कारण निवृत्तिनाथ अपने भाइयों के साथ पूरे रास्ते पैदल चलकर कई संकटों का सामना करते हुए और कठिनाइयों से लड़ते हुए पैदल पैठण आए। पैठण के सभी ब्राह्मण उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए जब ज्ञानेश्वर ने वहाँ कहा कि भगवान सभी जीवित प्राणियों में समान रूप से हैं, तो उनके पास से गुजरने वाले भैंसे को वेदों का पाठ करने के लिए कहा गया। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ज्ञानेश्वर ने जानवर के सिर पर अपना हाथ रखा, वो भैंसा ब्राह्मणों के समान ही वेद पाठ करने लगा। जानवर घंटों तक वेदों का पाठ करता रहा और सभी ब्राह्मण इस चमत्कार को देखने के लिए गोदावरी के तट पर एकत्र हुए। इस चमत्कार के प्रदर्शन से ब्राह्मण कहीं के नहीं रह गए और उन्हें ज्ञानेश्वर की महानता और अलौकिक शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि अंततः पैठण के ब्राह्मणों द्वारा बच्चों को पवित्रता का प्रमाण पत्र दिया गया, परंतु निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर का सूतक अनुष्ठान कभी नहीं किया गया। एक चमत्कार दिखाने के बाद ज्ञानेश्वर निवासे गए, जहाँ दूसरा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। निवासे का उल्लेख ज्ञानेश्वरी में मिलता है, जहाँ ये उत्तम ग्रंथ लिखा गया था। जब ये बच्चे निवासे में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है और उसकी पत्नी उसके पास फूट फूट कर रो रही है। ज्ञानेश्वर ने पूछा कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, और जब उन्हें बताया कि यह सच्चिदानंद है, तो उन्होंने कहा कि इस नाम वाला व्यक्ति कभी भी मर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने अमृत जैसे हाथ से उस निर्जीव शरीर को छुआ और उस व्यक्ति को उठने के लिए कहा। तब सच्चिदानंद बाबा तुरंत नींद से उठ गए। इस सच्चित आनंद बाबा ने आगे चलकर ज्ञानेश्वर के लेखक के रूप में कार्य किया, जब ज्ञानेश्वर ने अपना महान ग्रंथ लिखा। ज्ञानेश्वरी ये भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर ने से यह स्पष्ट है कि भगवद गीता पर यह भाष्य है। संत ज्ञानेश्वर के जीवन से पता चलता है कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही इस ग्रंथ की रचना की थी। सभी दार्शनिक पुस्तकों का ज्ञान जो उस समय अस्तित्व में थे, जीवन के विभिन्न सिद्धांत, अपने समय के लोगों के रीति रिवाजों और शिष्टाचार का ज्ञान और ऐसी सभी चीज़ इस जो पुस्तक से स्पष्ट है, बस पाठकों को आश्चर्यचकित करती हैं कि कैसे 16 वर्ष का एक लड़का उस उम्र में इतनी परिपक्वता और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञानेश्वरी स्पष्टता भगवद गीता की आलोचना है, व्याख्या है। फिर भी हम पाते हैं कि यह वास्तव में भारतीय दर्शन का प्रतिपादन करने वाला स्वतंत्र ग्रंथ है। इसने भगवद गीता को ही अपना आधार माना है, क्योंकि यह सबके द्वारा पूजनीय ग्रंथ माना जाता है। ज्ञानेश्वर एक योगी थे, वह योग की सभी क्रियाओं में पारंगत थे। जब ज्ञानेश्वरी को पूरा करने के बाद ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ के पास गए, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु कहा। उन्होंने कहा, आखिरकार यह एक टिप्पणी है, यह कोई स्वतंत्र कार्य नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ स्वतंत्र कार्य करें। इसलिए ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव लिखा, जिसमें उन्होंने योग और दर्शन से अपने भाव बताए हैं। ज्ञानेश्वर द्वारा रचित लगभग 1200 अभंग भी हैं। अभंग भक्ति काव्य का एक रूप है, जो हिंदू भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, की स्तुति में गाए जाते हैं। ज्ञानेश्वर के जीवन में 2 चमत्कार, एक भैंस को वेद दोहराने और दूसरा सच्चिदानंद बाबा को जीवित करने का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अब उनके अन्य चमत्कारों का उल्लेख। पैठण में एक बार एक ब्राह्मण अपने पिता का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए ज्ञानेश्वर ने ब्राह्मण से सारी तैयारी करने का अनुरोध किया और वहां जाकर सभी पितरों का दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। अन्य स्थानों पर इन पितरों का आना माना जाता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। हालांकि वहाँ वे सशरीर मौजूद रहे और भोज का आनंद लिया। आलंदी में विनोबा घाटी नामक एक ब्राह्मण रहता था। विसोबा चाटी नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत रूढ़वादी था और साधु संतों का उपहास करता था। एक बार निवृत्तिनाथ ने मुक्ताबाई से रोटी खाने की इच्छा व्यक्त की,
जिन्हें तवे पर सेंकना आवश्यक था। इसलिए मुक्ताबाई तवा खरीदने के लिए गांव के चक्कर लगाने लगी। बिसोबा जो दुष्ट था, उसने गांव के सभी कुम्हारों को सूचित कर दिया था कि वे मुक्ताबाई को तवा न दें, और इसलिए उसे पूरे गांव में तवा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर आई और रो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके सबसे बड़े भाई निवृत्तिनाथ इस बात पर नाराज़ होंगे। जब ज्ञानेश्वर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुक्ताबाई को सांत्वना दी और योग की शक्ति से उनके पेट में आग जलाई और मुक्ताबाई से कहा कि वह उनकी पीठ पर रोटी सेके तो तवे की तरह लाल हो चुकी थी। पीठ जो है उनकी लाल हो चुकी थी। चांगदेव नाम के एक योगी की आयु 1400 वर्ष बताई गई थी। उन्होंने अपने योग शक्ति से बाघ और सर्प जैसे सभी भयंकर प्राणियों को अपने बस में कर लिया था। ज्ञानेश्वर की शक्ति जानने के बाद वह उनके दर्शन के लिए चल पड़े। वो बाघ पर सवार थे और सांप को चाबुक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय ज्ञानेश्वर और उनके भाई अपने घर के बाहर चार दीवारी पर बैठे थे। जब उन्हें बताया गया कि चांगदेव बाघ की पीठ पर सवार होकर उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने दीवार ही खड़ी कर दी और चांगदेव को लेने के लिए आगे बढ़ गए। जब चांगदेव को पता चला कि ज्ञानेश्वर का जीवित प्राणियों पर नियंत्रण के विपरीत निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण है, यानी दीवार चल रही है, तो वो पूरी तरह से बस में हो गए और उन्हें ज्ञानेश्वर की शक्ति को कम आंकने में अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो तुरंत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर पड़े और उनका शिष्य बन गए। ऐसे अन्य अनेक चमत्कारों का वर्णन ज्ञानेश्वर के नाम से किया जाता है। अमृतानुभव की रचना करने के बाद ज्ञानेश्वर वामदेव तथा अपने समय के अन्य संतों के साथ तीर्थों के भ्रमण के लिए गए। अपने अभंगों में, जिन्हें तीर्थावली के नाम से भी जाना जाता है, नामदेव ने पवित्र स्थानों की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। पवित्र स्थानों की यात्रा पूरी करने के बाद ज्ञानेश्वर को लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है, इसलिए उन्होंने जीवित समाधि लेने का इरादा किया। जब यह बात उनके सभी साथियों को पता चली तो उन्हें दुख हुआ कि वे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर अपने फैसले पर अड़िग रहे। अंततः उन्होंने आलंदी में 1296 में जीवित समाधि ले ली। इस हृदय विदारक घटना का विवरण नामदेव ने अपने अभंगों में चित्रित किया है, जिन्हें समाधि चे अभंगा के नाम से जाना जाता है। ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के बाद उनके भाई और बहन में निराशा छा गई। ज्ञानेश्वर के जाने के बाद उन्होंने भी इस दुनिया से अपना अस्तित्व समाप्त करने का फैसला किया और ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के 1 वर्ष के भीतर वे सभी इस नाशवान दुनिया को छोड़कर चले गए। इस प्रकार विट्ठल पंत के इन चारों बच्चों का दुखद जीवन समाप्त हो गया, जिनका एकमात्र दोष यह था कि उन्होंने आश्रमों के पारंपरिक क्रम का पालन नहीं किया था। तो ये तो थी संत ज्ञानेश्वर के जीवन की और उनके चमत्कारों की गाथा। इसी तरह किसी अन्य संत के बारे में अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज यहीं तक। आप अपने परिवार के साथ सपरिवार स्वस्थ सानंद सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें, यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।